कुंज बिहारी श्री हरिदास गोपी भाव रसधार में आपका फिर से स्वागत है। इसके पहले हमने आपको बताया कि कृष्ण के प्रेम का स्वरूप क्या है, उसकी दशा और दिशा क्या है, क्या होगा जब हमारे जीवन में कृष्ण का प्रेम आ जाएगा और वो कैसे आएगा। इन्हीं सब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जानना होगा कि वास्तविक प्रेम क्या है। जिसे हम प्रेम समझते हैं, क्या वही प्रेम है या फिर प्रेम की दिशा और दशा दोनों अलग है। तो प्रेम वो है जो गोपियों ने कृष्ण से करा, मीरा ने कृष्ण से करा, राधा ने कृष्ण से करा। प्रेम में दो नहीं रहते, प्रेम में एक होते हैं। प्रेम में वासना नहीं होती, प्रेम में समर्पण होता है, त्याग होता है। प्रेम में खुद के सुख की इच्छा नहीं होती। प्रेम का मतलब है कि अपने आप को समर्पित कर देना। अब तो जो चाहो, जैसा चाहो वैसा नचा लो कृष्ण। कृष्ण से बस गोपियां यही तो कहती हैं कि तुम्हारे सुख के लिए यदि हमें प्राण भी त्यागने पड़े तो हम एक क्षण के लिए भी विलंब नहीं करेंगे, और अगर तुम्हारे सुख के लिए हमें ये प्राण भी रखने पड़े तो हम इस प्राणों को रखेंगे। गोपियों का प्रेम तो इतना प्रगाढ़ था कृष्ण से कि एक क्षण भी कृष्ण से विलग वो रह ही नहीं सकती थी। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए तब गोपियों ने किस तरह से कृष्ण को सजोए रखा है अपने दिलों में। उद्धव जब गोपियों को समझाने आते हैं तो उद्धव पागल हो जाते हैं कि ये मैं देख क्या रहा हूँ। मैं जिस कृष्ण को मथुरा छोड़ के आया था वो तो गोपियों के अंदर बसा हुआ है। तो प्रेम का स्वरूप है एक हो जाना। जब हम कृष्ण से प्रेम करने लगेंगे तब हमें ये भान नहीं होगा कि कृष्ण कहीं और है। हमें यही लगेगा कि कृष्ण यहाँ है, यही है और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और जब वो भाव आने लगता है तब आप देखिएगा कि धीरे धीरे कृष्ण पे विश्वास बढ़ने लगता है, प्रेम बढ़ने लगता है, उनसे मिलने की जिज्ञासा बढ़ने लगती है कि अब कब कृष्ण हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराएंगे। प्रेम में शिकायत नहीं होती, प्रेम में हमेशा अपने प्रियतम को रिझाने की लालसा होती है। गोपियों के प्रेम को हम स्पर्श कर पाएं वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उसको स्पर्श कर लेना मतलब आप जब बिजली के हाथ लगाते हो तो वो जो बिजली है वो आपके शरीर में दौड़ जाती है। वैसे ही गोपी भाव रूपी बिजली जब आप स्पर्श करोगे तो फिर आप नहीं रह जाओगे, फिर आप भी गोपी हो जाओगे। अब हमने आपको बताया था कि प्रेम के दो स्वरूप हैं, प्यास और तृप्ति। सबसे पहले हम प्यास पे बात करते हैं। कृष्ण से मिलने की प्यास जब तक जगेगी नहीं तब तक कृष्ण से मिलने का आनंद भी नहीं आएगा, क्योंकि आनंद तभी है जब प्यास है। पहले ये तो मालूम हो कि कृष्ण से बिछड़े हुए कितने वर्षों हो गए, कितने युग हो गए, 84 में भटकते जा रहे हैं, फंद में पड़ते जा रहे हैं, लेकिन हमको ये भी भान नहीं है कि हम कृष्ण से अलग हैं। स्वरूप अलग नहीं है, ऐसे तो कृष्ण का ही हम अंश हैं, लेकिन उनसे बिछड़े हुए हम क्यों हैं, उनसे विलग क्यों हैं, उनकी प्यास हृदय में क्यों नहीं है। आज हम देख रहे हैं हमको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, धन संपत्ति सब चाहिए, लेकिन कृष्ण चाहिए। ये बात कभी हृदय में उठी? कभी नहीं उठी। हमेशा किस किस के लिए नहीं रोए? अरे भाई, युगों बीत गए, कभी किसके लिए रोना पड़ा, कभी किसके लिए, परिवार के लिए तो हमेशा रोए हैं, धन संपत्ति के लिए हमेशा रोए हैं, लेकिन कभी ऐसा दिन क्या आया कि कभी हम
कृष्ण को याद करके रोए हैं? क्या कभी हमने कृष्ण से कहा कि हे प्रियतम, अब तो वर्षों बीत गए, युगों बीत गए, मेरा क्या दोष है जो आपने मुझे खुद से दूर कर रखा है? जब ये भाव आने लगेगा कृष्ण से अलग होने का, कृष्ण के दर्शन कब होंगे, ये जिज्ञासा हमें परेशान करने लग जाएगी, तब मान लीजिएगा कि कृष्ण का प्रेम आपके भीतर प्रवेश करने लगा है। लेकिन अभी हम आस्तिक तो हैं, आस्तिक होना अलग बात है, प्रेमी होना अलग बात है। अरे भाई, आस्तिक व्यक्ति तो पत्थर के सामने भी हाथ जोड़ लेता है, कोई दीवार है उसके सामने भी हाथ जोड़ लेता है, और तो और मजार के सामने भी हाथ जोड़ लेता है। आस्तिक होना अलग बात है, लेकिन जो प्रेमी होता है वो कहता है कि यत्र तत्र सर्वत्र मेरा प्रियतम है। यहाँ पर मुझे कहना पड़ेगा कि प्रेम हो तो मीरा के जैसा, वो भीतर से आता है। मीरा को जब कुलदेवी की पूजा करने के लिए कहा गया, प्रणाम करने के लिए कहा गया, तो मीराबाई ने साफ मना कर दिया कि मैं कुलदेवी की पूजा नहीं करूंगी, आराधना नहीं करूंगी, क्योंकि मैं केवल अपने गिरधर को रिझाती हूँ, मैं केवल अपने गिरधर के सामने नतमस्तक होती हूँ, मैं केवल अपने गिरधर को प्रणाम करती हूँ। तो वो प्रेम भीतर से आता है। तो आज की गोपी भाव रसधार को हम यहीं विश्राम देते हैं। हमारी श्रृंखला से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप अपने सवाल हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुंज बिहारी श्री हरिदास।